सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं विभिन्न विषयों को लेकर। सर, नौ वर्ष शुरू हो गया है, पिछला साल गया, नया साल आने वाला है। क्या संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे? मंत्रिमंडल विस्तार भी होना है कि 140 करोड़ आबादी देश की है। देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ देशवासियों से अपील है कि अपने अपने बच्चों को मेहनत से पढ़ावें, मोबाइल से दूर रखें। जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं अभी तक, उन बच्चों को स्कूल पहुंचाने में मदद करें। बच्चा पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। जब बच्चा आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। ये संदेश देशवासियों, प्रदेशवासियों के लिए भारतीय समाज पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की तरफ से। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। क्या लग रहा है आपको कि अभी कद कुछ और बढ़ेगा आपका? ये तो चर्चा बहुत दिन से हम सुन रहे हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार, जब नेता आपस में लड़ते हैं तो एक शगुफा छोड़ देते हैं, उसी में अपना ठंडा आ जाते हैं। शगुफा है, कई लोग तो अरमान पाले बैठे हुए हैं दिल में। दूसरे दलों से आए हुए लोग हैं, कुछ इसी दल के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े अरमान है। इस तरह की बात आप करेंगे दिल टूटेगा लोगों का। नहीं, दिल नहीं टूटना चाहिए। देखिए, इस देश में सब लोग दुखी है। एक जगह सभी नेता जुटे थे, प्रधान थे, ब्लॉक प्रमुख थे, जिला पंचायत थे, एमएलए थे, मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, सब लोग जुटे थे, सब लोग दुखी थे। तो एक सज्जन ने प्रधान से पूछा कि भाई प्रधान, आप क्यों दुखी हो? तो प्रधान ने कहा कि हम प्रमुख नहीं बन पा रहे हैं, इस नाते दुखी है। तो प्रमुख से पूछा कि भाई आप क्यों दुखी हैं? तो कहा हम जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बन पा रहे, इस नाते दुखी हैं। तो जिला पंचायत अध्यक्ष से पूछा गया कि भाई आप क्यों दुखी हैं? कहा हम एमएलए नहीं बन पा रहे, इस नाते दुखी हैं। तो फिर एमएलए से पूछा गया कि भाई आप क्यों दुखी हैं? कि हम मंत्री नहीं बन पा रहे हैं, इस नाते दुखी हैं। फिर मंत्री से पूछा गया कि आप क्यों दुखी हो भाई? तो मंत्री ने कहा कि हम इस नाते दुखी हैं कि मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे हैं। मुख्यमंत्री से पूछा गया कि आप क्यों दुखी हैं? तो क्या हम प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे हैं, इस नाते हम दुखी हैं। तो यहाँ सब दुखी हैं। आप तो, हमको नहीं लग रहा है कि दुखी हैं। हम कभी दुखी रहते ही नहीं। कहानी लंबी सुनाई आपने, लेकिन इसमें बहुत कुछ निकल के आया। लेकिन आप दुखी हैं कि नहीं, ये भी बता दीजिए। हम नहीं दुखी हैं, हम नहीं दुखी हैं। आप नहीं दुखी हैं, आप खुश हैं, जो है आपके पास खुश हैं। हमेशा खुश रहते हैं। हमारी लड़ाई ही कमज़ोर, मजलूम, वंचित शोषितों की लड़ाई है। सत्ता एक साधन है, साधन के माध्यम से उनकी मदद की जाती है। उनको हम जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी और कांशीराम जी का जो थीम है, गुलामों को गुलामी का एहसास कराना, वो हमारा मकसद है। एक सवाल और है, आज समाजवादी पार्टी में लिट्टी चोखा का भोज रखा गया है और लिट्टी चोखा इस वक्त जो है वो ब्राह्मणों की सियासत के साथ बड़ी मशहूर है। लिट्टी चोखा पे ही गए थे, फटकार लगी, डांटे गए, ब्राह्मण विधायकों पर धारा 144 लगाई गई कि एक साथ जमा नहीं हो सकते हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर, जो लिट्टी चोखा समाजवादी पार्टी में हो रही? अब समाजवादी पार्टी भाई एक पार्टी है, अपने नेताओं को लिट्टी चोखा के बहाने जुटा रहे हैं, समझा रहे हैं कि 27 के लिए तैयारी करो, मेहनत करो धरातल पे, नहीं तो फिर वही हाल होगा जो 17 में हुआ था। तो इस नाते अपना समझा रहे हैं। लिट्टी चोखा खा के समझ जाएंगे क्या 27 में? का समझेंगे, अभी 47 तक चिंतन करना है। 47 तक चिंतन करें। देखिए, हम बार बार कहते हैं कि देश में 40 दलों की सरकार है, प्रदेश में 6 दलों की सरकार है। आप अकेले सरकार बनाना चाहते हो, नहीं बना पाओगे। लिख लो, चाहे बाटी चोखा बनाओ, चाहे मुर्गा मछली शिकार बनाओ, कुछ भी खिलाओ, नहीं बना सकते। सरकार नहीं बना पाएंगे अकेले नहीं बना तो सकते। किसको लेना चाहिए उन्हें साथ में? कोई सुझाव है क्या आपका? हमारा सुझाव मनबे नहीं करते हैं, तो वो तो भाई खुद विद्वान है, वो तो कहते हैं कि हमें किसी की सुझाव जरूरत नहीं है। अब वही अभी एक टीएमसी के नेता ने बोला है ना कि ट्विटर और फेसबुक से राजनीति नहीं होगी कांग्रेस की, धरातल पे उसको संगठन बनाना पड़ेगा। तो वही हाल है। अब वो नेता चले गए जो समाजवादी पार्टी को सींच करके यहाँ तक खड़ा किए थे,
दूसरे नेता हैं जो समाजवादी पार्टी को सींच के यहाँ तक ले आए थे, तो उनको किनारे लगाया गया है बेचारे को। अच्छा, शिवपाल यादव की बात कर रहे हैं। और किसकी बात कर रहे हैं? शिवपाल को किनारे नहीं लगाए थे। आज शिवपाल जी को सीएम बनाए होते मुलायम सिंह जी, तो आज प्रदेश में जलवा होता। इसकी टीस लग रहा है आपके मन में भी है कि शिवपाल जी सीएम नहीं बने हैं। शिवपाल जी सीएम नहीं है, टीस तो है ये है। वही हाल है, काम करे थे 4 पावे, बात करे थे 12, घर बैठ के मजा उड़ावे थे 18। एक आखिरी सवाल और है। माता प्रसाद पांडे नेता विरोधी दल हैं, आपके साथ सदन में बैठते हैं। उन्होंने ब्राह्मणों के कहा कि बड़ा अपमान हो गया है भारतीय जनता पार्टी में और हम खिचड़ी भोज रखने जा रहे हैं ब्राह्मणों का। रखना चाहिए, खिचड़ी भोज रखें और भोज रखें, तो कौन मना कर रहा है? उस भोज से कोई रिजल्ट नहीं निकलना है। देखिए, अब ये प्रदेश की जनता ये जान चुकी है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या होता था। वो जनता जान चुकी है। इस नाते जब मूव भी करती है कि थोड़ा उधर ध्यान करती है तो पट से बैक हो जाती है। यही दुर्गति है। अब EMY से सरकार नहीं बननी है। 17 देखा, 14 देखा, 19 देखा, 22 देखा, 24 देखा। 24 में तो कमाल कर दिया। क्या कमाल कर दिया? 37 सीटें ले आए। 37 क्या करेंगे? विपक्ष में बैठ के चिल्लाने के लिए आए हैं ना। सरकार तो नहीं बनी। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत। आपने ओम प्रकाश राजभर जी को सुना, कहा कि संसार में सभी दुखी हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा। कैमरामैन रोहित के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।